निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। सरकार पार्टी बन रही है, आप उपचुनाव तक निष्पक्ष नहीं करा रहे हो और आप बात करते हो वन स्टेट वन इलेक्शन की। मोदी जी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो आज स्थिति क्या हो रही है? 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे हो, उपचुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे, चलते चुनाव के अंदर आप तारीखें बढ़ा रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है। तो आज ये इस प्रकार का जो आप टोंक की घटना की बात करें, उदयपुर में देखिए लगातार जो है पुलिस के और आम जनता के आपस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिला 1 नंबर पे पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर, तो उस पर तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं है। गृह मंत्री कोई स्वतंत्र है नहीं, जवाब कोई देता नहीं इस सरकार में। विपक्ष से कितने भी सवाल पूछे, अगर हम गलत पूछते हैं तो उसका जवाब दें और सही पूछते हैं तो उसका जवाब दें। आप बताएं तो सही, सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं आता। जवाब आएगा तो ऐसा आएगा कि पिछली कांग्रेस समय की ये सारा काम है कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। अरे भाई, कब तक कांग्रेस कांग्रेस करोगे? सर, वन नेशन वन इलेक्शन आपकी सरकार काम कर रही है इस पर। पंचायती राज के चुनाव जो हो जाने चाहिए थे वो अभी भी डिले में पड़े हैं। क्या लगता है कब तक चुनाव जो है पंचायती राज के होने चाहिए? पिछली सरकार ने विरासत में कुछ इस तरीके की चीजें दी थी जो राजनीतिक प्रेरित थी, और यदि पंचायतों का पुनर्सीमांकन नहीं होता, नगर निकायों का नहीं होता, तो शायद कांग्रेस की सत्ता के दौरान भी इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं होती। वो सिर्फ महज अपने आंकड़े को बढ़ाने के लिए और बहुत ही बेढंगे बेतरतीब तरीके से पुनर्सीमांकन किया था। और एक जायज सी बात है कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से सीमाएं ठीक हों और उसमें अधिकतम लोगों को लाभ मिले, पर उस नजरिए से नहीं देखा गया। राजनीतिक रूप से वो प्रेरित था पूरे तरीके से। तो पंचायती राज को आपको ध्यान होगा तो पंचायतों के ताले लग गए थे और जितने जनप्रतिनिधि थे लगातार पूरे 5 साल आंदोलित रहे थे। मुझे लगता है कि उस स्ट्रक्चर को एक बार ठीक करने की आवश्यकता है, और सरकार जो है वो संकल्पित है पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूती के लिए भी। केंद्र की मोदी सरकार ने भी पंचायतों को बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं और उनको वित्तीय सहयोग भी किया है। मुझे लगता है कि एक बार इसका ठीक से आकलन करके चुनाव निश्चित ही होंगे, और जब भी सरकार योग्य समझेगी, अभी तो उपचुनाव हैं और उपचुनाव हुए ही हैं ताजा, सरकार को लोकसभा चुनाव और इन उपचुनाव के मद्दे नजर इतना समय मिला नहीं, पर मुझे लगता है कि हम लोग लोकतंत्र के हामी हैं और निर्धारित समय पर और एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराएं।